क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ए ऑप्शन है पशु बलि प्रथा प्रचलन में थी। ओके, सही बात है। हड़प्पा सभ्यता में पशु बलि प्रथा प्रचलन में थी, एकदम सही बात है। बी है हड़प्पाई समाज में नर बलि का साक्ष्य दिखाई नहीं देता है, जो कि गलत स्टेटमेंट है। हड़प्पाई समाज में हमको नर बलि का साक्ष्य दिखाई देता है। हमको एक मुहर प्राप्त होती है जिसमें हमको दो आदमियों के द्वारा एक महिलाओं को पकड़ा हुआ है, यानी कि एक महिला दो आदमियों के द्वारा उसके दोनों हाथ पकड़े हुए हैं और उन दोनों आदमियों के पास दोनों आदमियों के हाथ में तलवार है। तो इससे ये अनुमान लगाया जाता है कि उस समय नर बलि प्रथा प्रचलन में रही हो। ओके, तो इसके साथ बी ऑप्शन गलत हो जाता है। सी है तंत्रवाद के प्रमाण मिले हैं, जो कि सही बात है। और डी है स्वास्तिक के प्रतीकों का प्रयोग होता था, ये भी सही है। तो इसमें बी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ है महाजनपद और एक तरफ है वर्तमान क्षेत्र। तो अंग वर्तमान मुंगेर क्षेत्र में था, एकदम सही है। बिहार के मुंगेर क्षेत्र में था अंग महाजनपद। बी है दूसरा है चेदी। तो चेदी वर्तमान प्रयागराज में नहीं बल्कि बुंदेलखंड वाले एरिया में था। जो वर्तमान बुंदेलखंड वाला एरिया है वहाँ पर चेदी महाजनपद अवस्थित था। ओके, तो दूसरा गलत हो गया। तीसरा है मत्स्य। तो मत्स्य वर्तमान भरतपुर, जयपुर और अलवर वाले क्षेत्र में था। ओके, तो 1 और 3 सही है, 2 गलत है। इसमें ए ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन से शासक बुद्ध के समकालीन थे। तो बुद्ध के समकालीन थे बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु के पुत्र उदयीन जो है बुद्ध के समकालीन नहीं थे। प्रसेनजीत जो कौशल नरेश ये भी बुद्ध के समकालीन थे। और चंड प्रद्योत जो कि अवंती महाजनपद के राजा थे, ओके, शासक थे, तो ये भी बुद्ध के समकालीन थे। तो बिंबिसार, अजातशत्रु, प्रसेनजीत और चंड प्रद्योत 1 2 4 5 ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, मौर्य काल में रज्जु ग्राहक का क्या कार्य था। तो रज्जु ग्राहक का कार्य था खड़ी फसल को मापकर कर आरोपित करना। खड़ी फसल को मापकर कर आरोपित करना रज्जु ग्राहक का कार्य था। क्वेश्चन नंबर 5 है, सूची फर्स्ट मौर्यकालीन अध्यक्ष को सूची सेकंड कार्य के साथ सुमिलित कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ओके, सूची फर्स्ट में है मौर्यकालीन अध्यक्ष और सूची सेकंड में उनसे रिलेटेड कार्य। तो सीता अध्यक्ष होता था कृषि विभाग का प्रधान। कुपिया अध्यक्ष होता था वन विभाग का प्रधान। विविता अध्यक्ष होता था चारागाह का प्रधान, चारागाह का अध्यक्ष या प्रधान। और पोतवा अध्यक्ष होता था बाँट तराजू एवं माप की जांच करने वाला, ठीक है, उसका अध्यक्ष। ओके, तो इसमें ए में आएगा कृषि विभाग का प्रधान, सीताध्यक्ष कृषि विभाग का प्रधान। बी कुप्याध्यक्ष वन विभाग का प्रधान। विविता अध्यक्ष चारागाह का प्रधान या अध्यक्ष। और पोतवा अध्यक्ष तो ये था बाँट तराजू एवं माप की जांच करने वाला। ओके, तो ए में आएगा 1, ए में 1, इसमें है, तो ये कट गया, ठीक है। बी में आएगा 4, तो बी में 4 केवल बी ऑप्शन में है, ठीक है, तो इसका बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, सातवाहन वंश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। तो सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था, एकदम सही है। दूसरा है सातवाहनों की शासकीय भाषा प्राकृत थी, ये भी सही है। और तीसरा है इस वंश का पहला महत्वपूर्ण शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी था, जो कि गलत है। पहला महत्वपूर्ण शासक था सातकर्णी प्रथम। सातवाहन वंश का पहला महत्वपूर्ण शासक सातकर्णी प्रथम था। तो इसमें 1 2 सही 3 गलत, इसमें बी हमारा आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 है,
भूमि अनुदान का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य किस काल में मिलता है? तो ये मिलता है सातवाहन काल में। और सातवाहन काल में ग्राम प्रशासन की महत्वपूर्ण विशेषता भूमि अनुदान थी। सातवाहन काल में ग्राम प्रशासन की महत्वपूर्ण विशेषता भूमि अनुदान थी। भू अनुदान थी। ओके, तो इसमें डी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से गुप्त काल में विनय स्थिति स्थापक नामक अधिकारी का क्या कार्य था? तो ये धर्म संबंधी अधिकारी था, इसका धर्म संबंधित कार्य था। विनय स्थिति स्थापक का कार्य, ठीक है, क्या क्या कार्य थे? तो ये धर्म संबंधी मामलों का प्रधान था। धर्म संबंधी मामलों का प्रधान। ओके, उसके बाद ये सार्वजनिक मंदिरों का प्रबंध देखता था या सार्वजनिक मंदिरों का मैनेजमेंट देखता था। सार्वजनिक मंदिरों का प्रबंध देखता था या मैनेजमेंट देखता था। विनय स्थिति स्थापक। ओके, उसके साथ इसका क्या कार्य था? इसके साथ था लोगों के नैतिक कार्यों पर नजर रखता था। लोगों के नैतिक कार्यों पर नजर रखना। ओके, तो ये विनय स्थिति स्थापक के प्रमुख कार्य थे। तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा, धर्म संबंधी कार्य। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है, चंद्रगुप्त प्रथम के काल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था, एकदम सही है। दूसरा है, वराहमिहिर और कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे, ये भी सही है। और तीसरा है, चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में धन्वंतरी एवं घटकरपर शामिल थे, ये भी सही है। तो इसमें बी ऑप्शन सही है। ओके, तो इसमें देख लेते हैं हम चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न। ओके, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं नवरत्न कौन कौन थे। तो इसमें थे धन्वंतरी, उसके साथ शपनक, उसके साथ अमर सिंह, उसके साथ शंकु, फिर बेताल भट्ट, उसके साथ घटकरपर, फिर वराहमिहिर, वरुरुचि, ओके, और अंत में कालिदास। ये नवरत्न थे चंद्रगुप्त द्वितीय के। धन्वंतरी, शपनक, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घटकरपर, वराहमिहिर, वरुरुचि और कालिदास। ठीक है, तो इसमें बी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, हर्षकालीन प्रशासन में सर्वाध्यक्ष नामक अधिकारी का क्या कार्य था? तो इसका कार्य था केंद्रीय सरकार के आदेशों को प्रांतीय एवं जिला अधिकारियों तक पहुंचाना। ए ऑप्शन, केंद्रीय सरकार के आदेशों को प्रांतीय एवं जिला अधिकारियों तक पहुंचाना। ओके साथियों, और जो ये जानकारी है सर्वाध्यक्ष की, ये हमको दक्षिण के अभिलेखों से प्राप्त होती है। दक्षिण भारत के अभिलेखों से प्राप्त होती है। अभिलेखों से प्राप्त, ठीक है। तो सर्वाध्यक्ष के बारे में जानकारी हमको दक्षिण भारत के अभिलेखों से प्राप्त होती है। ओके साथियों, तो इसी के साथ एमसीक्यू सीरीज का लेक्चर नंबर 136 समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी